Yes, good afternoon, student. You are most welcome in my YouTube channel Study Classes. Student, आज मैं फिर आप लोगों को क्लास 12 के लेसन फॉर द रेड ट्रैप इसकी रीडिंग एक्सप्लेनिंग कंटिन्यू कर रहा हूँ स्टूडेंट। ये बहुत बड़ा लेसन है स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको आपका क्लास 12 का लेसन फॉर द रेड ट्रैप इसका थर्ड पार्ट की रीडिंग एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करने जा रहा हूं। तो प्लीज स्टूडेंट, आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 37 पर ओपन कर लीजिए और देखिए स्टूडेंट, प्लीज डू नॉट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर। स्टूडेंट, पेज नंबर 37 पे सेकेंड पैराग्राफ आप लोग अपनी बुक को ओपन करिए स्टूडेंट। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए स्टूडेंट। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर। तो यहाँ पे आयरन मास्टर कह रहा है स्टूडेंट रेड ट्रैप सेलर से कि कृपया आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा इतना बढ़िया घर है कि तुम वहां स्वयं को ले जा नहीं सकते हो। वो कह रहा है कि भाई मेरा इतना अच्छा घर नहीं है कि तुम वहां अपने आप को नहीं ले जा सकते हो। He said Elizabeth is dead, as you may already have heard. और उसने कहा आगे कि उसकी जो वाइफ है उसका नाम एलिजाबेथ था, वो पहले ही मर चुकी थी। और वो कहता है तुमने उसकी मृत्यु के बारे में पहले ही सुन चुके होगे। माई बॉयज आर एब्रोड, और मेरे जो लड़के हैं वो विदेश गए हुए हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा मेरे घर में कोई भी नहीं है। मेरे घर में केवल मेरी सबसे बड़ी लड़की है। We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. और वो कह रहा था कि ये बहुत बुरी बात थी कि क्रिसमस पर हमारे पास हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं था। तो कम से कम आप आ गए हैं, तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपके आने से हमारा क्रिसमस का जो फेस्टिवल है वो हम आपके साथ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट करेंगे। We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. और उसने कहा कि अब मेरे साथ आओ और हमारी मदद करो क्रिसमस के भोजन को कुछ ज्यादा तेजी से बनाने में। यानी वो कहता है कि भाई मेरे साथ आप चलो, आप मेरी हेल्प करोगे तो हम जल्दी से अपना क्रिसमस का भोजन बहुत जल्दी से तैयार कर लेंगे, बना लेंगे। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सो दैट ही मस्ट गिव इन। लेकिन जो अजनबी था यानी रेड ट्रैप सेलर था, उसने बार बार नहीं नहीं यानी उसने नाना कहा। तो आयरन मास्टर ने देखा कि आखिर उसे हार माननी ही होगी। It looked as though Captain Bond still preferred to stay with you tonight. और उसने कहा ऐसा लगता है कि जैसे इस जैन स्ट्रॉम जो कि कप्तान है उनको आज रात तुम्हारे साथ ठहरना एक बहुत अच्छा होगा। He said to the master blacksmith and turned on his heel. और उसने मुख्य जो उसके यहाँ आयरन मास्टर था, मुख्य लोहार था, उससे कहा और वह अपनी एड़ी पर मुड़ा और चल दिया। But he laughed to himself as he went away. लेकिन जैसे ही वह वहां से गया
और वह हंस पड़ा। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो लोहार था उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। वह जानता था अच्छे से लोहार कि उसने अभी ये अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं, यानी विदा लेते समय ये शब्द उसने नहीं कहे हैं। स्टूडेंट, बट it was not more than half an hour before they had heard the sound of carriage wheels outside the fold. आधे घंटे से अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था तब उन्होंने भट्टी के बाहर एक बग्गी के पहियों की आवाज को सुना। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने बग्गी के पहियों की आवाज को भट्टी के बाहर सुना। एंड आ न्यू गेस्ट केम इन, और वहां पे एक नया अतिथि अंदर आया, एक मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस समय यह आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, अब उसने अपनी बेटी को भेजा था। किसको भेजा था? अपनी बेटी को। अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, और वह जानता था कि यह आशा करते हुए कि उसकी बेटी उससे ज्यादा उस व्यक्ति को फुसलाने में, उसे उनके घर लाने में ज्यादा सामर्थ्य रखती है, ज्यादा योग्यता रखती है, इसलिए उसने अपनी बेटी को उसे कैप्टन समझ करके उसे अपने घर उसे फुसला करके उसे राजी करके लाने के लिए अपनी बेटी को भेज दिया। She entered, followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. वह प्रवेश हुई, उसके साथ में उसका एक अनुचर था। अनुचर वैलेट का मतलब है यहाँ पे सर्वेंट, जो कि अपनी बाहों में एक बड़ा फर कोट पकड़े हुए था। She was not at all pretty, वह देखने में तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। बट seemed modest and quite shy, लेकिन वह बहुत ही विनम्र और बहुत ही शर्मीली दिखती थी। इसकी आयरन मास्टर की डॉटर बहुत ही विनम्र और बहुत ही शर्मीली दिखती थी। इन द फॉल एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और भट्टी के अंदर हर चीज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि सायंकाल के समय रही थी। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench, and the iron and the charcoal still glowed in the furnace. और जो कि वहाँ पे मुख्य लोहार था, उसका जो प्रशिक्षु था, वो अपनी बेंचों पे बैठे हुए थे, और जो भट्टी में कच्चा लोहा था, वो कोयला, वो अब भी दहक रहा था, अभी जल रहा था। द स्ट्रेंजर हैड, स्टूडेंट प्लीज टर्न ओवर, हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द फ्लोर एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज। तो जो वहां पे रेड ट्रैप सेलर था, जो वह अजनबी व्यक्ति था, उसने अपने आप के हाथ पैर हिला लिए थे, यानी फर्श पर वह लेट गया था, तथा अपने सिर के नीचे कच्चे लोहे का एक टुकड़ा उसने रख लिया था। अपनी टांगों को अपनी आंखों के ऊपर को खींच करके उसने किया था, यानी अपने पैरों को पूरी तरह से उसने हिला लिया था, और वो आराम की स्थिति में लेटा हुआ था। स्टूडेंट, एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसी उसे नव युवती ने उसके ऊपर नजर डाली, उसको देखा, क्या हुआ? कॉट साइट ऑफ हिम शी बेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वह उसके पास गई और उसकी टोपी उसने उठा दी। The man was evidently used to
स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, और वह आदमी, उसकी आदत थी कि वह एक आंख को खोल करके सो रहा था, यानी एक आंख बंद किए था और एक है उसकी आदत थी एक आंख को बंद करके सोने की और एक को खुली रखती हुई। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. वह एकदम से उछलकर खड़ा हुआ और बहुत डरा सा उसने अपने आप को महसूस किया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें स्टूडेंट। माई नेम इज एडला विल्मेंसन सेड द यंग गर्ल। उस नवयुवती ने कहा कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फॉर टुनाइट एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने मुझे बताया कि आज रात यहाँ भट्टी में आप सोना चाहते हैं। फिर मैंने उनसे यानी अपने फादर से अनुमति मांगी कि मैं यहाँ आकर आपको अपने साथ अपने घर ले चलूं। स्टूडेंट आगे देखें। I am sorry कैप्टन that you are having such a hard time। और उस लड़की ने कहा कप्तान कैप्टन मुझे इस बात का बहुत खेद है कि आपका इतना खराब समय आ गया है। इस बात के लिए मैं बहुत दुखी हूँ कि आपका इतना खराब समय आ गया है, इतना खराब समय चल रहा है। She looked at him compassionately। उसने दया की भावना से उसकी ओर देखा। With her heavy eyes, अपनी भारी आंखों के साथ। And then she noticed that the man was afraid। और तब उसने देखा कि वह आदमी डरा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। Either he has stolen something or else he has escaped from jail। इस तरह से डरा हुआ लग रहा था मानो उसने किसी का कुछ चुरा लिया हो या फिर वो जेल से बच करके भाग आया हो। She thought and added quickly। उसने सोचा और फिर जल्दी से कहा You may be sure कैप्टन। आप इस बात का विश्वास करिए कैप्टन that you will be allowed to leave us just as freely as you came। और उसने कहा कि आपको जाने की उतनी ही आज़ादी होगी जितनी मैं आपको यहाँ पे ले जाने के लिए आई हूँ, उसी तरह से आप जब चाहेंगे आप जा सकते हैं। Only please stay with us over Christmas evening। कृपया आप हमारे साथ क्रिसमस के अवसर पर ठहरिएगा, हमारे यहाँ क्रिसमस के अवसर पर रुकिएगा। तो स्टूडेंट आगे देखिए। She said this in such a friendly manner that the red tape peddler must have felt confidence in her। और उस लड़की ने इतने फ्रेंडली मैनर से उससे ऐसा कहा कि जो चूहादानी बेचने वाला था उसे उस पर आप भरोसा हो गया। उसे क्या हो गया? भरोसा हो गया। आगे देखें स्टूडेंट। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, Miss, he said। और उसने कहा मैं यह बात कभी सोच भी नहीं सकता देवी जी कि आप मेरे लिए इतना अधिक कष्ट उठाएंगी। उसने कहा मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए इतना अधिक कष्ट उठाएं। आई विल कम एट वंस। मैं तुरंत आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ चलने के लिए तुरंत ही तैयार हूं। He accepted that fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his legs
and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. और इसके बाद स्टूडेंट उसने वह फर वाला कोट स्वीकार कर लिया। वह फर वाला कोट जो कि उस नवयुवती के साथ उनका नौकर लिए था, उसने झुकते हुए वह कोट पकड़ा दिया रेड ट्रैप सेलर को और उसने क्या किया, जो चिथड़े हुए कपड़े पहने था उनके ऊपर डाल लिया और युवा लड़की के पीछे पीछे बाहर बग्गी की ओर चल दिया। चकित हुए लोहार, जो वहां पर लोहार काम कर रहे थे, वो बड़े आश्चर्यचकित हुए और लोहारों की तरफ एक नजर भी घुमाए बिना वह उस नवयुवती उस लड़की के साथ पीछे पीछे बग्गी की ओर चल दिया। आगे देखें स्टूडेंट, बट व्हाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनोर ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स, किंतु जब वह बग्गी में सवार हुआ तो जमींदार के घर की ओर जा रहा था, तभी उसे बुरा पूर्व अनुमान होने लगा। वह बुरा महसूस करने लगा जब बग्गी में बैठ करके वो उसे आयरन मास्टर के घर की ओर जाने लगा, तो उसे बुरा महसूस होने लगा, पहले से ही बुरा महसूस होने लगा। Why the devil did I take the fellow's money? और वो कहता है कि अरे मेरी किस तरह से बदकिस्मत है कि मैंने उस आदमी के पैसे क्यों चुरा लिए, क्यों ले लिए। He thought now I am sitting in the trap and will never get out of it. और वो कहता है कि अब मैं पिंजरे में बैठ गया हूं, मतलब मैं एक पिंजरे में बैठ गया हूं, अब मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस इवनिंग, और अगले दिन क्रिसमस का पर्व था। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। तो अगले दिन मैंने बताया स्टूडेंट कि क्रिसमस का पर्व था, और जब आयरन मास्टर नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आया तो वह संभवतः संतोष पूर्वक उसी पुरानी रेजिमेंटल साथी के बारे में सोच रहा था जिसे वह इतनी अप्रत्याशित रूप से मिला था। मतलब उसे आशा नहीं थी जिस तरह से उस व्यक्ति से वह मिला था, और वो डाइनिंग रूम में अपना नाश्ता करने के लिए आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट द टेबल। तो स्टूडेंट सबसे पहले वो कहता है हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। कौन कहता है? आयरन मास्टर कहता है कि सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसकी हड्डियों के ऊपर थोड़ी सी चर्बी आ जाए, क्योंकि वह बहुत दुबला पतला और कमजोर दिखता था। उसने अपनी बेटी से कहा, जो कि टेबल को ठीक करने में बिजी थी, वो टेबल को सही करने में व्यस्त थी। And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red tapes। और फिर हमें यह देखना होगा कि हमारे प्रदेश का चक्कर काटने वाले जो रेड ट्रैप सेलर हैं, उनके बेचने के बजाय उसे करने के लिए कोई दूसरा काम मिल जाए, या उसे रेड ट्रैप यानी चूहेदानी बेचने के अलावा दूसरा काम दे दिया जाए। स्टूडेंट पेज नंबर 39 पर देखें। इट इज क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। तो उसकी बेटी ने कहा, यानी आयरन मास्टर की बेटी ने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि उसकी हालत इस कदर से बुरी हो गई है। उसने कहा कि ये बहुत बुरी बात है कि उसकी आदत बहुत बुरी हो गई है। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। और उसने कहा कि कल रात मुझे ऐसा कोई विचार नहीं आया
कि हम उसके विषय में यह सोचें कि शायद कभी वह एक शिक्षित व्यक्ति रहा था। यानी मुझे देख करके ये पता भी नहीं चल रहा कि अगर आज हम देखें तो शायद ये अनुमान लगाएं कि ये एक शिक्षित व्यक्ति कभी रहा होगा। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। तो उसके पिता ने कहा कि मेरी छोटी बच्ची, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। As soon as he gets clean and dressed up, ज्यों ही वह साफ सुथरा बन जाएगा, अच्छे कपड़े पहन लेगा, तो वह तुम्हें कुछ भिन्न दिखाई देगा। You will see something different, तुम्हें वह बिल्कुल भिन्न दिखाई देगा। Last night he was naturally embarrassed, कल रात को तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत ही घबराया हुआ था। The tramp manners will fall away from him with the tramp clothes, और आवारागर्दी वाले तौर तरीके के साथ जो आवारागर्दी वाले तौर तरीके हैं उनको वो छोड़ देगा, और आवारागर्दी वाले वस्त्रों को भी, वस्त्र जो वो पहने था आवारागर्दी वाले वस्त्र, उनको भी वह त्याग कर देगा। Just as he said this, the door opened and the stranger inside, ज्यों ही उसके पिता ने अपनी बेटी को ये शब्द कहे, वैसे ही दरवाजा खुला और उस अजनबी व्यक्ति ने अंदर प्रवेश किया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, और देखिए आप सचमुच वह साफ सुथरा था। एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वैलेट हैड बाथ्ड हिम, नौकर ने उसे नहला दिया था। कट हिज हेयर, उसके बाल कटवा दिए थे। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनवा दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, और अब तो वह सुंदर कपड़ों में एक जोड़ा जो उसने सूट पहन रखा था उसमें बहुत अच्छा दिख रहा था। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और उसने जो एक जोड़ा सूट पहना था, जो कपड़े पहने थी, वो कपड़े थे आयरन मास्टर के। He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. उसने एक सफेद कमीज पहन रखी थी तथा स्टार लगे कॉलर डाले हुए थे, और नए बिना टूटे हुए जूतों की वो अब अच्छा दिख रहा था। But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. किंतु उसका मेहमान अब इतना अच्छी तरह से सजा हुआ था, आयरन मास्टर प्रसन्न ना दिखाई दिया, है ना। आयरन मास्टर इतना अच्छा वो पहने हुए था, लेकिन फिर भी आयरन मास्टर प्रसन्न नहीं दिखाई दिया। He looked at him with puckered brow, उसने उसकी ओर ऐसे देखा, यानी अपनी भौहें उठाते हुए देखा। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake, but that now when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. और जब उसने उसे भट्टी में अस्पष्ट प्रकाश में देखा था, रात को देखा था, तो उसे वो अच्छी तरह से ना देख पाया। तो उस अजनबी व्यक्ति को शायद पहचानने में, समझने में उससे गलती हो गई, किंतु अब दिन की रोशनी में वह उसके सामने खड़ा था। उसे एक पुराना व्यक्ति समझने में अब गलती करना असंभव था। उसने देखा कि निश्चित रूप से जो व्यक्ति में सोच रहा था कैप्टन था, बल्कि ये उससे गलती हो गई थी। अब वो स्पष्ट रूप से दिन की उजाले में देख पा रहा था कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो मैं सोचता था। What does this mean? He thundered. उसने गरजते हुए कहा। Thundered mean गरजते हुए कहना। What does this mean? इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है? The stranger made no attempt to dissimulate.
अजनबी ने स्वयं की असलियत छुपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। डिसिमुलेट मीन्स होता है स्टूडेंट प्रिटेंड यानी बहाना बनाना। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और वह तुरंत समझ गया कि अब उसके जो शान है, जो उसका वैभव है, उसके अंत होने का समय आ गया था। इट इज नॉट माई फॉल्ट सर ही सेड, उसने कहा श्रीमान जी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, उसने कहा कि मैंने सिवाय एक गरीब व्यापारी होने के अलावा और दूसरा कोई बहाना नहीं बनाया। मैं सिवाय एक गरीब व्यापारी के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। एंड आई प्लीज्ड एंड बेग टू अलो टू स्टे इन द फौज, और वो कहता है कि मैंने आपको समझाया था, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वहीं भट्टी में रुकने की इजाज़त आप दे दें। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई हानि भी नहीं हुई है। एट बस्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, और उसने कहा कि मैं अपने पुनः चिथे फटे कपड़ों को पहन लेता हूँ और यहाँ से अगर आप मुझे परमिशन दे दें तो मैं जा सकता हूँ। बेल सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए आयरन मास्टर ने कहा अच्छा ठीक है। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, यह पूरी ईमानदारी वाली बात भी नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, मुझे हैरानी नहीं होगी यदि शेरिफ होता है स्टूडेंट एक गवर्नमेंट ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन इंग्लैंड, सरकारी अधिकारी के विषय में, इस विषय में कुछ कहना चाहता होगा तो वो कहता है मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, कोई हैरानी नहीं है। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, और उस आवारा व्यक्ति ने, घूमने वाले व्यक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी को मेज पर पटक दिया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, और उसने कहा कि मैं मिस्टर आयरन मास्टर आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ हाउ थिंग्स आर, ही सेड, कि ये सब कैसे हुआ, बात कैसी है। उसने बताया दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, उसने बताया कि यह पूरा संसार एक बड़े चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंग्स एंड बिट ऑफ पॉक set out to drag a poor fellow into a trouble, और उसने बताया कि सभी अच्छी चीजें, जितनी भी सभी अच्छी चीजें हैं जो आपको प्राप्त हुई हैं, जो आपके पास हैं, केवल मोटे पनीर के टुकड़ों और सुअर के मांस के टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी आपके पास जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो एक मोटे पनीर के टुकड़े और सुअर के मांस के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जो एक गरीब व्यक्ति को मुसीबत में घसीटने के लिए सजाए गए हैं। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और वो कहता है कि अगर शेरिफ अब आ जाता है और मुझे इस वजह से जेल में डाल देता है, then you Mr. Iron Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork. तो आप भी याद रखिए मिस्टर आयरन मास्टर कि एक दिन ऐसा आ सकता है जब आप स्वयं सुअर का मांस या एक मोटा सुअर के मांस का एक मोटा टुकड़ा लेना चाहेंगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और उस समय आप भी जाल में फंस जाएंगे। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, और उस आयरन मास्टर को हंसी आ गई। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, और उसने कहा कि यह बात इतने बुरे ढंग से नहीं कही गई है।
मेरे मित्र, माई गुड फेलो, मेरे अच्छे मित्र, यह बात इतने बुरे ढंग से नहीं कही गई है। Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas evening, और क्रिसमस के पर्व पर हमें शेरिफ को एक तरफ रख देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, और उसने कहा किंतु अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी आप निकल जाइए। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन ज्यों ही वह आदमी दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर सेड, उस लड़की ने कहा, किसकी, आयरन मास्टर की लड़की ने कहा, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, उसने कहा मैं सोचती हूँ कि उसे आज का दिन हमारे साथ ठहरना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ से चला जाए। एंड विद दैट शी बेंट एंड क्लोज द डोर, और यह कहते हुए वह जाकर के उसने दरवाजा बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, पिता ने कहा कि लड़की तुम यह क्या पागलपन कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, लड़की वहां पूरी तरह से घबराई हुई खड़ी हो गई। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता को क्या उत्तर दे। द मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेच, और वह लड़की सोच रही थी कि वह बेचारे भूखे हुए गरीब आदमी के लिए चीजें कितनी घर के जैसी क्रिसमस के अनुसार तैयार कर देगी। यानी वह लड़की सोच रही थी कि वह बेचारे गरीब व्यक्ति को वह अपने घर पर क्रिसमस के त्यौहार पर अच्छी अच्छी चीजें खिलाएगी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और यह विचार उसको वह अपने दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती थी। एंड दैट वॉज व्हाई, और यही कारण था, शी हैड इंटरसीडेड फॉर द बेगाबोन, और यही कारण था कि उसने उस आवारा व्यक्ति की मध्यस्थता की थी, उसका पक्ष किया था। तो स्टूडेंट, आज मैं यहीं तक आप लोगों को इसकी रीडिंग एक्सप्लेनिंग कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि ये रीडिंग एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट, जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।